नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कंसर्न सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सस्पेंशन क्या होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, आप जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में रहेगा। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर कि आपका प्योर मैटर कौन कौन से होते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, साथ में इम्प्योर सब्सटेंसेस लाइक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस आपने जो दो देखे थे, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जाना था, साथ में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा रहेगा? सॉल्यूशन के बारे में रहेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में रहेगा, सस्पेंशन के बारे में रहेगा। तो फर्स्ट वन जो आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका लर्निंग गोल क्या है कि मैं जो आज डिस्क्राइब करने वाला हूं वो कौन सा होगा? सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो आता है वो आपका क्या आता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपका क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, बैक करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो अब देखिए, अब सही चल रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब आपके क्या हो, सोल्यूट कंपोनेंट्स ऑफ जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से क्या हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं, जिसके अंदर आपको विजिबल बाउंड्री देखने को ना मिले, तो वो आपका क्या होगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच सोल्यूट पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। और सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? जब आपके पार्टिकल का साइज क्या हो? लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या रहे? लेस देन 1 नैनोमीटर। और लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा तो आपके जो पार्टिकल्स हो जाएंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे? उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो जो फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट की, उसे हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो सॉल्यूशन के आपके दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक सोल्यूट बोला जाता है, सेकंड वन सॉल्वेंट। तो देखिए, सोल्यूट जो होता है वो आपका कैसा होता है? लेस अमाउंट में। सॉल्वेंट आपका क्या होता है? हाई अमाउंट में। और दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं तो आपका क्या फॉर्मेशन होती है? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। तो सॉल्यूशन आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो, तो वो क्या बोला जाएगा? मिक्सचर बोला जाता है। और होमोजीनियसली कब? जब विजिबल बाउंड्री देखने को ना मिले। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपका किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर मिलाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो सोलवेंट है, लिक्विड जो सब्सटेंस है जिसके अंदर मिलाया जाए, मतलब जो चीज मिलाई जाए वो आपका क्या होगा? सोल्यूट। जिसके अंदर मिलाया जाए वो आपका क्या होगा? सोलवेंट। तो सोल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इनटू ए सोलवेंट। तो ये आपका यदि मेरा है सोलवेंट, ये आपका क्या है? सोलवेंट। तो ये जो आपका ऐड किया जा रहा है सब्सटेंस, वो आपका क्या कहलाएगा? सोल्यूट। तो दैट कैन बी डिजोल्व इनटू ए सोलवेंट। तो सोलवेंट के अंदर मिलाया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? सोल्यूट। और सोल्यूट आपका क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी फॉर्मेशन, मतलब गैस भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इन ए सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट मेन जो अच्छे से याद रखने का है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वो क्या रहती है? लेस रहती है। किसके कंपैरिजन में? सोलवेंट के कंपैरिजन में। और सोलवेंट के कंपैरिजन में यदि सोल्यूट की, मतलब ऐसे सब्सटेंस की अमाउंट क्या हो? लेस हो, तो उस सब्सटेंस को क्या स्पेसिफाई किया गया है? सोल्यूट स्पेसिफाई किया गया, मतलब क्या नेम दिया गया है? सोल्यूट का नाम दिया गया है। इसके बाद आते हैं सोलवेंट की बात करते हैं। तो सोलवेंट आपका क्या है? कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ही है, जो प्रेजेंट रहता है क्या? लार्जर अमाउंट में। अभी हमने कहा था सोल्यूट क्या प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के अंदर? लेसर अमाउंट में। तो सॉल्वेंट क्या होगा? लार्जर अमाउंट में। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वो आपका क्या होगा? सोलवेंट होगा। ये इट्स द लिक्विड दैट द सोल्यूट इज डिजोल्व। मतलब ये ऐसा लिक्विड रहेगा जिसके अंदर आप सोल्यूट को क्या करेंगे? डिजोल्व। तो जैसे ही आपने देखा, ये आपका क्या है? लिक्विड। मेनली आपके जनरली मेनली क्या रहेगा?
सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, सोल्यूट आपका क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। तो ये साल्ट को मैंने किसके अंदर मिक्स कर रहा हूं, वाटर के अंदर, तो फॉर्मेशन किसका कर रहा है, साल्ट वाटर सॉल्यूशन, साल्ट वाटर सॉल्यूशन, क्योंकि इसके जो साल्ट के पार्टिकल हैं, सोल्यूट के पार्टिकल हैं, वो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और यदि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, सॉल्यूशन की, किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो आपका आता है सोल्यूबिलिटी का। क्या आता है, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होती है, देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब मैंने क्या किया, एक मेरा रूम टेम्परेचर है 25 या 27 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर मैंने कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर मैक्सिमम जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की हो सकती है वो मैंने क्या कर दी, मिक्स कर दी, तो वो क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी। मतलब वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी की। मतलब ये इतना ही मिक्स हो सकता था। मतलब जैसे मैंने पानी लिया और शुगर ली, और शुगर मैं कह रहा हूं कि 2 स्पून शुगर ही क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, तो मतलब वो उसकी क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी हो गई। कि मतलब आपके 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर वो 2 स्पून ऑफ शुगर आपकी वो क्या कह रही है, 2 स्पून ऑफ शुगर ही मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की, तो वो उसकी क्या बन गई, सोल्यूबिलिटी। मतलब इससे ज्यादा उसकी टेंडेंसी नहीं है, तो मतलब वो आपकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी, इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट है, और वो सोल्यूट कैसा है, सॉलिड, इन ए गिवन सॉल्वेंट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के साथ आपके क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगा सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, और टेम्परेचर को घटाएंगे सोल्यूबिलिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट आता है सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूबिलिटी क्या थी, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इसका कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम नो मोर सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट। मतलब मैंने क्या लिया कि सोल्वेंट आपका 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट लिया था, मतलब लिक्विड लिया था, उसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड की थी, और वो 2 स्पून ऑफ शुगर ही मैक्सिमम अमाउंट थी मिक्स होने की। अब उसके बाद 1 ग्रेन ऑफ शुगर भी ऐड नहीं की जा सकती। मतलब नो मोर सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट, दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये पॉइंट ध्यान रखना कि उसमें अब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं होगा उस टेम्परेचर के ऊपर। तो वो ध्यान रखना, वो आपका सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड वन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, उसी टेम्परेचर पे, अब जैसे मैंने कहा कि वो 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया जिसमें आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, तो आप क्या कर रहे हैं, 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड की, वो मिक्स हो गई। अब 3rd स्पून ऑफ शुगर ली, वो भी मैंने मिक्स की, और वो भी क्या हो गई, मिक्स हो गई। मतलब 2 स्पून के बाद एक और स्पून ऑफ शुगर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। मतलब यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की मतलब उसमें और ऐड किया जा सकता है, तो वो आपका कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। थर्ड वन आता है आपका कौन सा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है, सॉल्यूशन विच कंटेन सोल्यूट मोर देन सैचुरेशन लेवल, मोर देन सैचुरेशन लेवल। कि मैंने एक क्या किया, 27 डिग्री पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया था, जो लिक्विड लिया था, उसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड की थी, और 2 स्पून ऑफ शुगर पे वो कैसा सॉल्यूशन बन गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कैसा सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि मतलब अब हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उस लिक्विड को क्या किया, हीट किया। हीट किया तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज।
टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी जो मिक्स होने की सोल्यूबिलिटी थी वो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो आपने देखा भी होगा, एक कोल्ड वाटर के अंदर मैंने शुगर मिलाई और एक हॉट वाटर के अंदर शुगर मिलाई, किसमें ज्यादा मिक्स होने की कैपेबिलिटी होगी, हॉट वाटर के अंदर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज अप हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो मतलब मैंने क्या किया था, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया था, 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड की थी, मतलब उसमें और ऐड नहीं कर सकते थे, तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट मैंने क्या किया, उसी आपके लिक्विड को हीट करना चालू किया। मैंने क्या किया, हीट करना चालू किया, और हीट करने से आपके ये जो सॉल्यूशन था उसके अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी मैं क्या कर पा रहा हूं, अब ऐड कर पा रहा हूं। अब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर पा रहा हूं, तो वो आपका क्या होगा, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, सॉल्यूशन विच कंटेन्स सोल्यूट मोर देन ए सैचुरेशन लेवल। तो वहां पे आपके सोल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, और ऐड करवा पा रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया है। अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। तो ये था सोल्यूबिलिटी, सॉल्यूशन और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन मतलब आपका जो भी सॉल्यूशन था उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी थी, तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। मतलब यदि मैं बात करूं कि मैंने पानी के अंदर 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड की तो उसमें कुछ मिठास हुई, अब मैंने 3 स्पून ऑफ शुगर ऐड की मतलब उसमें थोड़ी और इंक्रीमेंट हुई। तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे पता करें, तो कंसंट्रेशन को पता करने के लिए आपका, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कि मतलब कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैंने डिसोल्व की है वो क्या करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो उसकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो आपकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या रहता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। जैसे मैं कहता हूं सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को मैं डिनोट करता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा आपका क्या होता है, सोलवेंट। तो सोल्यूट को मैं डिनोट कर रहा हूं ए से, सोलवेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं बी से डिनोट कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपकी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब ए, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू ए, और वेट ऑफ सोलवेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपका क्या कहलाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू पी। मतलब सॉल्यूशन के अंदर तो आपके क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कितने में, 3 वेज में आप पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर। कौन कौन सा है, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय मास परसेंट को डिनोट करते हैं एम बाय एम परसेंटेज से, और वो आपका क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपका डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू में आपका क्या हो गया 100। तो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये आपका क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंट बोल लो, या आपका क्या बोलो, वेट बाय वेट परसेंट बोलो, या आपका क्या होगा, मास बाय मास परसेंट। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की यदि मैं बात करता हूं तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मतलब डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
और ये लास्ट में आपका क्या आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपका कैसे डिनोट करोगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वीए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वीए प्लस वीबी इनटू में आपका 100। तो ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मास बाय मास परसेंटेज का देखने को मिलेगा। मतलब यदि मैं कहता हूं 30% NaCl, 30% NaCl वेट बाय वेट, मैंने क्या कहा, 30% वेट बाय वेट ऑफ NaCl। तो 30% का मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कि 30 ग्राम उसमें क्या होगा, 30% वेट बाय वेट बोल दिया, मतलब 30% का मतलब क्या है, 30 ग्राम सोल्यूट। क्या है, 30 ग्राम सोल्यूट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो 30 ग्राम आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। सोल्यूशन टोटल कितना है, 100 ग्राम। सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो सोलवेंट कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। और सोल्यूट यदि मैंने बता दिया 30% मतलब 30 ग्राम, सॉल्यूशन आपका टोटल कितना है 100, तो आपका सोलवेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट यदि मैं बात करूं तो वेट ऑफ सोलवेंट आपका आएगा 70 ग्राम। कितना आया, 70 ग्राम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा आता है 30%, 20%, 50% या 100% या 90%, जो भी आए। तो 30% वेट बाय वेट बोला मतलब 30 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है, तो 70 ग्राम आपका क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो ये आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, मास बाय मास परसेंटेज पे बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास बाय मास परसेंटेज बताइए किसी भी आपके सोल्यूट की या सॉल्यूशन के अंदर, जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, तो वो आपका क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो वो आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सोल्यूबिलिटी, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वहां पे अभी तक हमने सॉल्युबिलिटी और साथ में सॉल्यूशन देखे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है और साथ में सस्पेंशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की यदि मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन आपका एक कैसा है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब जिसमें आपके इजीली यूनिफॉर्मली आपका कंपोजिशन क्या हो, मिक्स हो जाए। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है, तो यहाँ पे आपका होमोजेनस मिक्सचर बोला जाएगा। साइज ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे यदि मैं साइज की बात करता हूं पार्टिकल की, तो सॉल्यूशन के अंदर वो क्या रहेगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस देन 1 नैनोमीटर। साथ में व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन द पाथ विल नॉट विजिबल। अब पार्टिकल देखो, यहाँ पे कोई भी आपको लाइट विजिबल नहीं हो रही, और विजिबल नहीं हो रही मतलब नॉट विजिबल। तो यहाँ पे क्यों विजिबल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, लेस। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, लेस, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर के कारण आपकी जो बीम ऑफ लाइट थी वो क्या नहीं हुई, स्कैटर नहीं हुई। और स्कैटर नहीं हुई तो मतलब आपको बीम ऑफ लाइट नजर नहीं आएगी, विजिबल नहीं होगी। तो वो आपका क्या हो गया, नॉट विजिबल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या रहे, विजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, नॉट विजिबल। फोर्थ वन पे चलते हैं। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब पार्टिकल्स जो मैंने मिक्स किए, शुगर के पार्टिकल मिक्स किए मैंने वाटर के अंदर, शुगर को मिलाया, शुगर को मिलाने के बाद क्या ऐसा होता है कि यदि हम उसको रख दें थोड़े टाइम के लिए, तो क्या शुगर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, नहीं होगी, पूरे में मिक्स रहेगी, उसकी जो स्वीटनेस है पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो आपका जो शुगर वाटर सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है, सॉल्यूशन, वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। और साल्ट प्लस वाटर भी आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। यदि मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब देखिए, यदि मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात करता हूं तो फिल्ट्रेशन में आपका क्या होगा,
मैंने फनल लगाई, फनल के अंदर मैंने फिल्टर पेपर लगाया। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं। अब मैंने शुगर सॉल्यूशन ऐड किया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, बीकर। अब क्या ये थोड़ी ना होता है कि शुगर ऊपर रह जाएगी और आपका सॉल्यूशन, आपका वाटर आपका नीचे आ जाएगा कंप्लीट। ये भी सॉल्यूशन कैसा रहेगा, शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, लेस। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन का ये पॉइंट ध्यान रखना, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का जो साइज ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। थर्ड वन जो बात करते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द आपके सॉल्यूशन, द पाथ, या कह सकते हैं द लाइट विल नॉट विजिबल, या पाथ विल नॉट विजिबल। तो विजिबिलिटी भी उसकी नहीं रहेगी क्योंकि उसका पार्टिकल साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और बात करते हैं सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सेटल डाउन नहीं होते व्हेन नॉट अनडिस्टर्ब या व्हेन अनडिस्टर्ब। यदि बात करते हैं solute cannot be separated from the mixture by filtration or physical method। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू या फिजिकल कोई मेथड के थ्रू हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसके जो कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो वो आपका सॉल्यूशन कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपके क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन में आ जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स का साइज था वो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, जो इजीली मिक्स हो जाता है और आपके वो क्या रहेंगे, सोल्यूट के पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसकी यदि मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो पार्टिकल साइज क्या रहता है, मेनली ये पॉइंट ध्यान रखना, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। विजिबिलिटी क्या रहेगा, नॉट विजिबल ड्यू टू लेस पार्टिकल साइज। सेटलिंग आपका क्या नहीं रहेगा, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट वो होता है जब हम कोई भी लाइट पास करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से और वो लाइट क्या हो जाए, आपका पाथ को क्या कर दे, विजिबिलिटी कर दे, विजिबल कर दे। जैसे आपकी जो भी लाइट आ रही है तो वो आपके रूम के अंदर वो लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, और स्कैटर हो रही है मतलब पाथ को विजिबिलिटी विजिबल कर रही है, और विजिबल कर रही है तो वो जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट। तो वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। तो यहां पे आपको क्या सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देखने को मिला है, नहीं। तो यहां पे आपको नो टिंडल इफेक्ट, नोट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, नोट शो टिंडल इफेक्ट। फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी मतलब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या सॉल्यूशन को हम सेपरेट आउट, मतलब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो नहीं। तो फिल्ट्रेशन भी आपका, ये भी हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या कह सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। और ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा, जब पार्टिकल्स आपके स्कैटर नहीं होंगे, तो पार्टिकल स्कैटर नहीं होंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपके ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेंगे तो वो आपको क्या शो करेंगे, जिग जैग मोशन। क्या करेंगे, इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। और जिगजैग मोशन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपका होमोजेनस होता है, साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन दो the light or the path will not visible। यदि बात करें solute particle do not settle down, तो वो आपके क्या नहीं रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे when left undisturbed। और यदि बात करते हैं कैन नॉट बी, जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कौन सी प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस और फिजिकल मेथड से। आपकी यदि बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो वो आपके कौन से हो गए, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये आपके क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को हम क्या क्या देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, सोल। कोलोइडल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सोल। ये पॉइंट ध्यान रखना, कोलोइडल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सोल। और कोलोइडल सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनस मतलब
आपको विजिबल तो ऐसा होगा, मतलब देखने में तो ऐसे लगेगा कि कैसा है, होमोजीनियस टाइप, बट रियली में क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये पॉइंट ध्यान रखना, कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में आपने एग्जांपल देखे थे, मिल्क, वो आपका क्या था, हेट्रोजीनियस का ही एग्जांपल था, जिसके अंदर आपके मिक्सचर क्या थे, फैट और प्रोटीन का। साइज ऑफ पार्टिकल की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या रहेगा, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब यदि एक पॉइंट बात कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -9, 0.00000 लगा, वो आपका क्या होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यदि मैं बीम ऑफ लाइट पास करवाता हूँ उस सॉल्यूशन से, तो पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल। अब देखिए ये आपकी फ्लैश लाइट है, ये ऑन की मैंने, लाइट आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है उस सॉल्यूशन के अंदर से, और सॉल्यूशन के अंदर से पास होते ही ये क्या हो गई, विजिबल हो गई। और विजिबल हो गई तो ये आपका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, द पाथ बिकम्स विजिबल, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यदि बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसके अंदर भी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल है कि वो आपके क्या नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, वो भी आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट ध्यान रखना, वो आपके सॉल्यूशन के सेटल डाउन नहीं होंगे, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और फिफ्थ पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे सेपरेशन का पॉइंट आता है, मतलब आप इसमें फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, इसके भी पार्टिकल्स लेस देन, मतलब 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। तो ये जो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, कि जैसे आपने मिल्क लिया तो मिल्क आपका मिक्सचर है फैट और प्रोटीन का, और यदि मैं उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से मैं उस मिल्क को सेपरेट आउट करने की कोशिश करूं, कि मतलब उसके कंपोनेंट्स को आपके सेपरेट आउट करने की कोशिश करता हूं, तो वो आपके सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो वो आपका किससे सेपरेट आउट होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में आपका क्या होता है कि कोई भी आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको रोटेट करवाया जाता है बहुत ही फास्ट स्पीड से, जिससे कि आपके जो लाइटर पार्टिकल हैं वो अपर साइड आ जाते हैं, जो आपके हैवियर पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपने रई के अंदर देखा होगा, मिक्सर के अंदर देखा होगा, कि जब यदि रई चलती है तो आपका जो बटर वगैरह है वो आपका क्या हो जाता है, लाइट होता है, तो वो अपर साइड आ जाता है, और जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, वैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल की, तो स्टार्च सॉल्यूशन आपका किसका एग्जांपल है, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एग, आपका एग जो एल्ब्यूमिन है इन वाटर, वो भी आपका कैसा है, कोलोइडल सॉल्यूशन की है। ब्लड है और आपका मिल्क हुआ, ये भी आपके क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और ये कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजीनियसली। ये पॉइंट ध्यान रखना, कैसा है, हेट्रोजीनियसली। और इसके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ में ये अनडिस्टर्ब रहते हैं, मतलब आपके डू नॉट सेटल डाउन नहीं होंगे। जब भी हम उसको रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, तो वो उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पार्टिकल साइज की बात करें तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, इन बिटवीन, आपका क्या होगा, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इन बिटवीन टू 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। विजिबिलिटी क्या रहेगी, पाथ बिकम्स विजिबल, तो मतलब आपका यहाँ पे पाथ बिकम्स विजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर से अब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, पाथ बिकम्स विजिबल, पाथ बिकम्स विजिबल। सेटलिंग में यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन सोल्यूट पार्टिकल, डू नॉट सेटल डाउन सोल्यूट पार्टिकल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं, तो टिंडल इफेक्ट आपका क्या बताया था अभी अभी, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, द पाथ बिकम्स विजिबल, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन। या और उस इफेक्ट को क्या नाम देंगे, टिंडल इफेक्ट का नाम देंगे। फिल्ट्रेशन की फिल्ट्रेबिलिटी मतलब आपके सेपरेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेपरेशन,
मतलब सेपरेशन प्रोसेस हो भी पाती है या नहीं। तो सेपरेशन आपका फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं होगा, किसके थ्रू होगा? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकता है। ब्राउनियन मूवमेंट, तो कोलोइडल के पार्टिकल्स लार्ज हो जाते हैं तो ये आपके कंटिन्यूअसली मूव करेंगे और कोई भी लाइट आपके पास टकराती है तो वो क्या होगी? बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर। तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके मूवमेंट करते रहते हैं रेंडमली, और रेंडमली मूव करेंगे तो एक जिग जैग मोशन फॉर्म करेंगे, और जिग जैग मोशन फॉर्म करेंगे तो ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट भी देखने को मिलता है। और ये देखिए पार्टिकल साइज क्या दे रखा है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो ये कोई पॉइंट ध्यान रखना कि इस पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कुछ बुक्स के अंदर 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर भी गिवन है, तो 100 नैनोमीटर भी कर सकते हैं। तो ये था कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में आपका, सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपका कैसा रहता है? हेट्रोजीनियसली, हेट्रोजीनियसली, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है? लार्ज। इसके पार्टिकल्स का साइज क्या है? लार्ज। और लार्ज कितना? लार्ज देन 1000 नैनोमीटर। हम कह सकते हैं लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। अब 1000 नैनोमीटर से कह सकते हैं तो इनके जो पार्टिकल साइज हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं? विजिबल हो सकते हैं, विजिबल बाय नेक्ड आईज, विजिबल बाय नेक्ड आईज। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है? इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। अभी तक क्या था सॉल्यूशन में? लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या था? इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब सस्पेंशन में क्या हो जाएगा? इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब बात करते हैं विजिबिलिटी, आपके कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is passed through the solution, the path becomes visible, then the effect is known as Tyndall effect। तो यहाँ पे भी अब पार्टिकल्स का साइज ही बढ़ गया है और स्कैटर कर रही है तो लाइट आपकी क्या हो रही है? विजिबल। लाइट क्या हो रही है? विजिबल। और लाइट विजिबल हो रही है तो मतलब ये आपका क्या है? विजिबिलिटी शो करेगा। और विजिबल बाय नेक्ड आई, तो इसके पार्टिकल्स को हम विजिबल मतलब देख भी सकते हैं बाय नेक्ड आईज। यदि बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसका एग्जांपल सिंपल सा है सैंड इन वाटर का। यदि मैं कहता हूं सैंड इन वाटर, तो सैंड इन वाटर के अंदर आपका, यदि मैं थोड़े टाइम के लिए सैंड इन वाटर सॉल्यूशन को मैं रख दूं तो आपकी जो सैंड है वो क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सैंड रह जाएगी, अपर साइड क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो जो सैंड इन वाटर का जो सॉल्यूशन था, तो थोड़े टाइम के लिए यदि हम उसको डिस्टर्ब ना करें तो सैंड आपके नीचे क्या हो जाती है? सेटल डाउन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो लार्जर थे तो वो धीरे धीरे आके क्या होते हैं? सेटल डाउन। वो क्या होते हैं? सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। बात करते हैं कि कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये जो आपकी सस्पेंशन है, सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन है उसके जो सैंड इन वाटर है, तो सैंड इन वाटर को जो सॉल्यूशन मैंने डाला तो वो जो आपका सॉल्यूशन आएगा तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगी? सैंड रह जाएगी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वाटर। तो मतलब आपका क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट्स को, जो को सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो एग्जांपल क्या हो गया? सैंड इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर। तो वो आपका क्या हो गया? सस्पेंशन सॉल्यूशन। वो आपका क्या हो गया? सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स की साइज क्या रहेगी? मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। विजिबिलिटी विजिबल बाय नेक्ड आइज। सेटलिंग की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। टिंडल इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब शो टिंडल इफेक्ट। फिल्ट्रेबिलिटी मतलब आपके सेपरेशन, तो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज क्या है? बड़ा है, तो ब्राउनियन मूवमेंट भी आपको क्या करने देखने को मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गए? सस्पेंशन हो गया। तो ये आपका क्या था? आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, साथ में सस्पेंशन के बारे में पढ़ा है। सॉल्यूशन आपका क्या था? दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट आपका क्या होगा? जो चीज उस मिलाई जाए
वो आपका क्या होगा, सोल्यूट। या फिर दूसरा एक और पॉइंट तरीके से हम बोल सकते हैं सोल्यूट क्या होता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, सोल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। और जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसके बाद पॉइंट आया था सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट देयर व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। देन आपका क्या आया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बारे में। तो सैचुरेटेड क्या थे, नो मोर सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व। अनसैचुरेटेड क्या थी, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सुपर सैचुरेटेड में क्या था कि आपका जो सैचुरेशन पॉइंट था उससे हम और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्यूशन विच कंटेन सोल्यूट मोर देन द सैचुरेशन लेवल इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन में आपने अलग अलग तरीके से 3 वेज देखे थे, कौन कौन से, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मास बाय मास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो आपका क्या होगा, मास बाय मास परसेंट। तो 30% NaCl मतलब आपका क्या हो गया, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देन हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, पाथ विजिबल नहीं होता, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। साथ में सोल्यूट के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और बात करें सेपरेशन की, तो सेपरेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आपने देखे थे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में आपने देखा कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, आपको देखने में विजिबल कैसा होगा, होमोजीनियस, बट रियली में क्या होता है, हेट्रोजीनियस। इसका पार्टिकल साइज क्या रहता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन रहेंगे। और सेपरेशन क्या नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से तो नहीं होगा, बट किससे होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है साल्ट सॉल्यूशन, एल्ब्यूमिन इन वाटर वगैरह। देन आता है सस्पेंशन। तो ये आपका सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। पार्ट क्या रहता है, विजिबल, और सोल्यूट के पार्टिकल विजिबल रहते हैं बाय नेक्ड आइज। और जब आपके पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो जाता है तो बीम ऑफ लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। स्कैटर होगी तो उस इफेक्ट को नाम क्या देते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हैं किससे, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सैंड इन वाटर और चॉक पाउडर इन वाटर। ओके, थैंक यू।